जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान और नाम ध्यान, ये 4 साधना है। ये साधना को जब वे करते हैं उन्हें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है और साधना करते 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 जब वे साधना की सिद्धावस्था तक पहुंच जाते हैं तब जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। इस सत्य को उस सत्य से मिलान कर लेते हैं, जीव पीव का मिलन हो जाता है। यह उत्कृष्ट कोटि के सत्संग। करि सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सद्गुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा कच्चा। करि सत्संग यानी सत्संग कीजिए, गुरु की खोज कीजिए, चुनिए गुरु सच्चा, सच्चे गुरु की खोज करिए। और अगर नहीं खोज किए, बिन सतगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। बिना सतगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा है। सद्गुरु महर्षि नहीं परमहंस महाराज की अहत की कृपा से आज हम सभी सत्संग में एकत्रित हुए हैं। जिस समय यहाँ के लोगों को ज्ञान नहीं था, खाने पीने का ज्ञान नहीं था, वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं था, दुखी जीवन थे। परमाराध्य गुरुदेव महर्षि नहीं परमहंस महाराज यहाँ के लोगों में खाने पीने पहनने ओढ़ने जीने का ज्ञान दिए। क्या ग्रहण है और क्या त्याग है। यहाँ के लोग बरसात के दिनों में मछलियों को इकट्ठे करके फिर उसे सुखा करके गोलियां बना बना करके रखते थे। लोग उसे खाते थे। पहनने का ज्ञान नहीं था, वस्त्र पहनने का। सद्गुरु महाराज के सहयोगी शिष्य स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज, उन्होंने अपने गांव की महिलाओं को लेकर के यहाँ आकर के सद्गुरु महाराज के संग और यहाँ की महिलाओं को वस्त्र पहनने का ज्ञान दिया। संतों की कितनी बड़ी कृपा है। खाने पहनने जीने और इतना ही नहीं, इस जीवन के बाद का जो समय है उसको कैसे जीना, दुख नहीं होवे, दुख से छुट्टी मिले,
इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। दुखित पीड़ित शोषित प्राणी को अपने गले लगा लिया। भक्ति शांति प्रेम का उन्हें जन्म जन्म में प्रचारित किया। संत परम कृपालु होते हैं, परम दयालु होते हैं, वे करुणा के आधार होते हैं। सद्गुरु महाराज का स्पष्ट निर्देश है, सबों के लिए पंच महापापों से बच करके रहे। ये पंच महापाप क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। जो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। जो निज घट रस, ये पंच महापापों से बच करके रहने के लिए कहते हैं। और करना क्या है? नित सत संगति करो बनाई, अंतर कथाओं का श्रवण और बाहरी सत्संग और अंतरी सत्संग है ध्यान। दोनों प्रकार के सत्संग करें। अभी हम लोग इस सत्संग में बैठे हैं और इसके साथ साथ अंतरी सत्संग अर्थात ध्यानाभ्यास में भी बैठने की आवश्यकता है। त्रैकाल संध्या, तीनों काल ध्यानाभ्यास करें। कौन कौन से? एक है ब्रह्म मुहूर्त में, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय दद्यो प्रसन्न करण। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज भी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते और हाथ मुंह धुला करके ध्यान कर बैठते। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोवन को बान, जागना पिछले
बैठो रटना रटो गुरु सोला जागे ना पिछले पहर, अगर पिछले पहर नहीं जगते हैं तो पाप लगता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं दोषी हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करनी चाहिए। ओम युञ्जाना प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं मा अग्निर्ज्योतिर्निश्चाय्य पृथिव्या अद्या भरता। बुद्धि योग और मानस योग दोनों योग करने की आवश्यकता है। बुद्धि योग अर्थात सत्संग, मानस योग दृष्टि योग। दृष्टि योग की साधना कैसे होगी तो सत्संग से सीखेंगे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए जहाँ हरिद्वार रे। चार धाम करी तीरथ मन का नहीं सुधार रे। जल स्नान करने से तन की पवित्रता हो सकती है, लेकिन मन की पवित्रता के लिए साधना करने की आवश्यकता है। बुद्धि अर्थात सत्संग। सत्संग और ध्यान दोनों करने के लिए महर्षि मिहि ब्रह्म जी महाराज कहते हैं सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। संगति सौ सुख उपजै। अगर अच्छी संगति करते हैं तो सुख मिलेगा, और अगर खराब संगति करते हैं तो दुख होगा। कुसंगति सौ दुख जो। कभी संत कबीर साहब कहते हैं तह जाइए, कहाँ जाइए? साधु संग जहाँ साधु संत की संगति है अर्थात सत्संग है, वहीं जाइए। भक्ति से ही मुक्ति की, भक्ति नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। संत चढ़े सिधार, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। अगर आलस करेंगे तो एक दो दिन नहीं, जन्म जन्म तक पछताना पड़ेगा। आलस तो होता ही नहीं, ठंडा है आलस, बोर है आलस, सो ही जाए। कहते हैं संत कबीर साहब, जिन जिन मन आलस किया
तो जन्म जन्म पछताना, एक दो नहीं जन्मों तक पछताना पड़ेगा। पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ेगा। सत्संग के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, इसकी जानकारी सत्संग से ही मिल सकती है।